ओम नमो नारायण। मन की प्रचंड शक्तियाँ। भाग दो। मन का जीतना सबसे बड़ी विजय। इस प्रत्यक्ष संसार के अतिरिक्त मनुष्य का मानसिक संसार भी होता है। इसका संचालक मनुष्य का गुप्त मन होता है। मनुष्य का यह मानसिक संसार बड़ा ही व्यस्त और विचित्र होता है। प्रतिक्षण इसमें नई नई कल्पनाएं और कामनाएं जन्म लेती रहती हैं, जिनमें से बहुत सी मर भी जाया करती हैं और बहुत सी पलती पनपती रहती हैं और कुछ दिन अवसर पाकर हमारे बाह्य संसार के बीच प्रकट होने लगती हैं। मनुष्य का यह मानसिक संसार बड़ा गुप्त होता है। इसका दर्शन संसार में किसी को नहीं हो पाता। हाँ, अपने मनोराज्य का स्वामी मनुष्य अवश्य इसे देखा करता है, सो भी तब ठीक से देख पाता है जब उसका विवेक प्रखर और प्रबुद्ध हो, अन्यथा देखता हुआ भी वह इसे नहीं देख पाता। इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने विवेक को प्रखर और प्रकाशित नहीं किया होता है, वह मानसिक संसार की क्रियाएं देखता तो है, किंतु न तो उनका तात्पर्य समझ पाता है और न उनसे होने वाली हानि लाभ को ही विदित कर पाता है। ऐसी दशा में उसका देखना और न देखना बराबर ही होता है। यह मनोराज्य बड़ा सूक्ष्म होता है, अस्तु स्थूलताओं की गति इसमें नहीं हो पाती। यह स्वयं भी निराकार होता है और निराकार शून्य में ही स्थित रहता है। सूक्ष्म होने से इसमें बड़ी प्रबल शक्तियों का निवास रहता है। जो मनीषी व्यक्ति इस मानसिक संसार पर पूरा आधिपत्य और शासन स्थापित कर लेता है, वह त्रिलोक और त्रिकाल का ज्ञाता हो जाता है। आत्मा में निवास करने वाले अमृत का भोगी बन जाता है। पूर्वकालीन भारतीय ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने देश काल को जीत लिया था और आत्मा के अमृत पर अधिकार स्थापित कर लिया था, अपनी साधना, उपासना और तपश्चर्या द्वारा पहले से मनोराज्य पर ही विजय प्राप्त की थी। मनोजयी सर्वजयी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस मनोविस्तार के पीछे आत्मा का क्षेत्र रहता है। उसमें प्रवेश करने के लिए पहले इसे ही भेदना पड़ता है। जब तक इस लोहावरण का भेदन नहीं होता, आत्मलोक का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आध्यात्मिक समर का यह दूसरा मोर्चा है। पहला मोर्चा शारीरिक अर्थात स्थूल संसार का होता है। अध्यात्म योद्धा को पहले इंद्रियों, उनकी तृष्णाओं और वासनाओं पर विजय करनी होती है। अनंतर वह इस विजय का शंख फूंकता हुआ मानसिक मोर्चे की ओर बढ़ता है और इसको जीतने के बाद आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाता है। मनुष्य इस स्थूल जगत में जिस क्रिया को भी व्यक्त करता है, उसका जन्म पहल मानसिक लोक में ही होता है। अपनी जन्मभूमि के अनुसार वह क्रिया भी निराकार रूप में ही जन्म लेती है, जिसे विचार कह सकते हैं। क्रियाओं का जन्म पहले विचारों के रूप में ही होता है, उसके बाद वे मन से प्रेरित होकर स्थूल जगत में आती हैं और इंद्रियों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करती हैं। स्पष्ट है कि भूमि के अनुसार भी फसल पैदा होती है। भूमि जब अच्छी और स्वस्थ होगी तब फसल भी सुंदर और स्वस्थ होगी। भूमि यदि विकृत और मलिन होगी तो फसल भी उसी के अनुसार रद्दी और निम्न कोटि की ही होगी। इतना ही क्यों, यदि भूमि में विषैले तत्वों का समावेश होगा तो उसकी उपज भी विषाक्त ही होगी। इसी प्रकार मनोभूमि के अनुसार मनुष्य के विचारों का जन्म होता है।
मनोभूमि सुंदर, स्वस्थ और अनुकूल होगी तो सुंदर, स्वस्थ और अनुकूल विचारों का जन्म होगा। विचारों के अनुसार क्रियाएं होंगी और क्रियाओं के अनुसार परिणाम। विकृत एवं विषाक्त मनोभूमि के गर्भ से विकृत और विषैले विचार जन्मेंगे, अपकर्मों में व्यक्त होंगे और तदनुसार दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम संपादित करेंगे। कर्मों का परिणाम मनुष्य के संपूर्ण जीवन, उसके जन्म जन्मांतरों और लोक परलोक से संबंधित होता है। इस प्रकार मनुष्य की सुगति और अवगति का सारा निर्माण उसकी मनोभूमि के ही अधीन है। मनुष्य जीवन में मनोराज्य का बहुत महत्व है। इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता पर ही मनुष्य का उत्थान पतन निर्भर है। मनुष्य के मनोराज्य में सद और असद दोनों तरह की वृत्तियों का निवास रहता है, किंतु प्रायः सद्वृत्तियों पर असद वृत्तियाँ हावी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि असद वृत्तियाँ अपने आप चैतन्य और सक्रिय रहती हैं, किंतु सद्वृत्तियाँ नहीं। जहाँ दुष्ट स्वभावतः चंचल और क्षिप्र रहते हैं, वहाँ सज्जन शांत, गंभीर और स्थिर रहने के अभ्यस्त रहते हैं। इसका भी एक विशेष कारण है, वह यह कि दुष्ट विध्वंस प्रवर्तक होते हैं और सज्जन सृजन प्रवर्तक। ध्वंस के लिए किसी प्रकार के सोच विचार अथवा योजन नियोजन की आवश्यकता नहीं होती, वह तो उनका स्वाभाविक खेल होता है, किंतु सृजन का प्रक्रिया तो विचार, चिंतन, व्यवस्थित योजना के अधीन होती है। फिर सद्वृत्तियाँ तो उन्नति, सफलता और अमृत तक की प्रदायिका होती हैं। उनमें आत्मगौरव और आत्म श्लाघा होनी ही चाहिए। जब तक कोई उनका आह्वान नहीं करेगा, उनसे संपर्क स्थापित नहीं करेगा, तब तक वे किसी की सेवा सहायता करने के लिए अपने आप को क्यों दौड़ने लगेंगे। अस्तु जीवन में अभ्युदय चाहने वाले व्यक्ति को मनोनुकूलता के लिए उसकी सद्वृत्तियों को प्रबल बनाना होगा और उनके द्वारा असद्वृत्तियों को पराजित कराकर मनोराज्य से बाहर खदेड़ देना होगा। मनोभूमि पर सोई हुई सद्वृत्तियों जब एक बार प्रबुद्ध कर दी जाती हैं, तो वे फिर अपनी विरोधी वृत्तियों से आप संग्राम छेड़ देती हैं। ज्यों ज्यों असद वृत्तियाँ परास्त होती जाती हैं, मनुष्य की उन्नति का भव्य मार्ग प्रशस्त होता जाता है। किंतु सद्वृत्तियों की सहायता के लिए मनुष्य को भी कुछ न कुछ करते रहना होगा। वह यह कि अपने उद्देश्य के शुभ संकल्पों को निरंतर बढ़ाता रहा जाए। मनुष्य के एक शुभ संकल्प में पूरी एक सेना की भांति शक्ति होती है। इस कुमुख को पाकर सद्वृत्तियों का उत्साह बढ़ेगा, उनमें विश्वास आएगा और वे उत्तरोत्तर प्रबल होती चली जाएंगे। किसी शुभ कल्पना अथवा कामना मात्र को शुभ संकल्प नहीं कहते। शुभ संकल्प वास्तव में वह निष्ठा, वह लगन और वह तीव्रता होती है जो किसी लक्ष्यपूर्ण शुभ कामना अथवा कल्पना के साथ जुड़ी रहती है। एकांत निष्ठा, अखंड लगन से रहित कोई भी शुभ विचार संकल्प नहीं बनता। किसी विचार में यह निष्ठा और यह लगन तभी आती है जब वह मनुष्य के संपूर्ण चेतन द्वारा स्वीकृत और विवेक द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। जिस विचार की शुभता में जितना ही संशय अथवा संदेह रहेगा, वह उतना ही संकल्पता से दूर रहेगा। अस्तु इस विषय में मनुष्य को अपने विवेक से पूरा काम लेते रहना चाहिए।
मानव मन में एक से एक चमत्कारी शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। सद्वृत्तियों की सहायता से मन पर अधिकार होते ही मनुष्य उसकी सारी शक्तियों का स्वामी बन जाता है। किंतु शक्तियों का स्वामी भर हो जाने से महानता का प्रयोजन नहीं हो सकता। उसके लिए शक्तियों की सतत उपयोग की आवश्यकता है। जिन शक्तियों का उपयोग नहीं होता वे कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। प्रयत्न पूर्वक मानसिक शक्तियाँ पा जाने के बाद एक बार पुनः असदास्यता का खतरा खड़ा हो जाता है। कोई भी शक्ति अपने में कोई विश्वस्त वस्तु नहीं होती। उससे जहाँ लाभ हो सकता है वहाँ हानि भी। शक्ति के सदुपयोग से जहाँ मनुष्य ऊंचा उठ सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता पा सकता है, वहाँ उसके गलत प्रयोग से वह अपनी शक्ति मनुष्य की दुश्मन बन जाती है और वह अपने शस्त्र से ही आहत हो जाता है। मनुष्य के मनोराज्य का बहुत महत्व है। उसे सदाशयों द्वारा वशीभूत करके सिद्धि की ओर बढ़ाया जाना चाहिए, किंतु पश्चात विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसका एक ही उपाय है और वह यह कि शुभ संकल्पों को त्यागा न जाए। शेष अगले भाग में।